उत्तराखंड के रामनगर में ढेला नदी में एक कार बह गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। 4 शवों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 5 शवों की तलाश अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से दरहाली नाला में अचानक बाढ़ आई है। सैलाब में एक जेसीबी फंस गई। तेज बहाव में ड्राइवर और हेल्प बह गया है। दोनों की तलाश में सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। गुजरात के द्वारका में भावड़ा गांव के पास एक कार पानी में बह गई। कार में सवार 3 लोगों को बचाया गया। गुजरात के कच्छ में नदी में फंसा ट्रक, पानी के तेज बहाव का ड्राइवर नहीं लगा पाया अंदाजा। लोगों ने ड्राइवर को रेस्क्यू किया। पंजाब के मोहाली में बारिश के बाद राव नदी में आई बाढ़। एक महिला समेत 2 लोग बह गए। उत्तराखंड के धारचूला में यात्रियों की सावधानी की वजह से बड़ा हादसा होते होते टला। पहाड़ खिसकने से रास्ता बंद हुआ। राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव। जिला अस्पताल में भरा बारिश का पानी। नालों का पानी ओवरफ्लो होकर ओपीडी तक पहुंचा है। केरल के कोच्चि में समुद्र में लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिससे निचले इलाकों में तेजी से मिट्टी का कटान हो रहा है। समुद्र का पानी सैलाब बनकर गांव में घुस रहा है। कर्नाटक के बंटवाल में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें। लोगों की चारों तरफ भरा बारिश का पानी। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कर्नाटक के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। कोडागू जिले में बाढ़ग्रस्त इलाकों का राजस्व मंत्री आर अशोक समेत कई अफसरों ने दौरा किया है। कर्नाटक के हासन जिले में भारी बारिश ने मचाई तबाही। जमीन खिसकने से कई रोड बंद हुए। लोगों को हो रही है दिक्कतें। कर्नाटक के हुबली में तीसरे दिन भी बारिश जारी। सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। असम में बाढ़ से रेलवे को भारी नुकसान की खबर। बाढ़ में डूबे रेलवे के 500 करोड़। कई जगह ट्रैक तबाह। कई बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा। असम में बाजाली में बाढ़ ने मचाई तबाही। पानी के तेज बहाव के चलते 30 घर ध्वस्त हुए। कई घरों में घुसा है बाढ़ का पानी। दिल्ली के कल्याणपुरी में कुछ लड़कों ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के रीवा के मंदिर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास से एक कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। राजस्थान के टोंक से दिल दिला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां आवारा कुत्तों ने एक साथ मिलकर कई बकरियों को मार डाला। पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। बिहार के अररिया में स्कूल ड्रेस का पैसा नहीं मिलने पर एक पिता तलवार लेकर अपने बच्चे के स्कूल पहुंचा। शिक्षकों को 24 घंटे के अंदर पैसा देने की चेतावनी दी है। नहीं देने पर फिर आने की धमकी भी दी गई। यूपी के झांसी में दबंगों ने मां बेटी की बेरहमी से की पिटाई। पीड़ित ने दबंगों पर जबरन मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आई शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद पलटा डीजल से भरा टैंकर। युवक की मौत। लोगों में डीजल को लूटने के लिए होड़ मची। यूपी के देवरिया में छात्र के अपहरण के बाद हत्या। ट्यूशन टीचर के घर शौचालय में मिला मासूम का शव। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के मथुरा में पुलिस ने गैंगस्टर सुल्तान की 55 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बहस करते नजर आई है। महिलाएं गैंगस्टर के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज है। राजस्थान के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरा एक यात्री। आरपीएफ के जवान ने बचाई शख्स की जान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत, 40 घायल। पुलिस और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे। रामनगर में बंसतगढ़ बारात लेकर जा रही थी बस। अजमेर दरगाह कमेटी ने 17 जून को भड़काऊ भाषण देने वाले खादिम गौहर चिश्ती को नोटिस भेजा है। चिश्ती ने गला काटने की धमकी दी थी। उदयपुर में एनआईए की टीम उस वर्कशॉप पर पहुंची जहां हत्या के बाद आरोपियों ने वीडियो बनाया था। इसी वर्कशॉप में रियाज काम किया करता था। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उदयपुर हत्याकांड पर कांग्रेस सरकार पर कसा तंज। बोले ये घटना अगर यूपी में हुई होती अब तक हो जाता पर्दाफाश। मूसेवाला मर्डर केस में संदीप पर हथियार सप्लाई करने का आरोप। गिरफ्तार सतवीर ने पूछताछ में लिया था संदीप कालो का नाम। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भिवानी के दीपक और टीनू को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टीनू को लॉरेंस गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। टीनू के परिजनों ने उसे बेदखल कर दिया है।
मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार दिल्ली आएंगे एकनाथ शिंदे, साथ में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आएंगे। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, लेकिन आनंद शर्मा ने बीजेपी में जाने से इनकार किया है। कहा हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारे अच्छे संबंध हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री के सामने उठाया सीमा विवाद का मुद्दा, लंबित मुद्दों को जल्द सुलझाने पर हुई बातचीत। फिल्म काली की निर्देशक लीना मणिमेखली के खिलाफ लुकआउट नोटिस की अपील की गई। भोपाल पुलिस ने राज्य सरकार के निर्देश पर केंद्र सरकार को आवेदन भेजा है। ट्विटर को भी भेजा गया नोटिस। डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर विवाद में बीजेपी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। बंगाल में पार्टी के 5 विधायकों ने उनके खिलाफ अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मारी गई गोली। नारा शहर में एक कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराधिकारी के चुने जाने तक बने रहेंगे पीएम। जॉनसन कैबिनेट के कुछ मंत्री और सांसदों समेत 54 लोग पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। चीन का अमेरिका पर बड़ा हमला। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा अमेरिका विश्व शांति, स्थिरता और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा। यूक्रेनी सेना का रूस को करारा जवाब। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों को क्षतिग्रस्त कर उसे कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों के घायल होने की खबर है। अमेरिका के टेक्सास में एक बड़ी पाइपलाइन में लगी है भीषण आग। 30 मील दूर से दिखाई दे रही थी। आग की लपटें पाइपलाइन में आग लगने की वजह साफ नहीं हुई। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में बाढ़ का कहर है जारी। नदी के तेज बहाव में एक घर सूखे पत्तों की तरह बह गया है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में बाढ़ का कहर। नदी के तेज बहाव में एक घर सूखे पत्तों की तरह बह गया। अमेरिका के न्यू साउथ वेल्स इलाके में बाढ़ की चपेट में बड़ी आबादी। ज्यादातर नदियां उफान पर है। सड़क, रेल यातायात सभी बाधित हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हुए हमले के बाद एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चीनी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन की सरकारी मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया है कि इस हमले के बाद तनाव बढ़ सकता है और जापान में जो दक्षिणपंथी है वो हावी हो सकते हैं। साथ ही साथ इस हमले के बाद से दक्षिणपंथ भड़कने की भी संभावना चीन की सरकारी मीडिया की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसमें जताई गई है। और जबकि इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि इस हमले के बाद इस इलाके में नेटो का दखल बढ़ने की भी संभावना है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ शिंजो आबे पर हुए इस हमले के बाद इसका असर विदेश नीति पर भी पड़ सकता है। 3 बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन की सरकारी मीडिया के हवाले से ये दावा किया गया है कि इस हमले के बाद दक्षिण पंथ हावी हो सकता है। इस इलाके में तनाव देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ नेटो की भूमिका पर भी यहाँ पर जानकारी सामने आई है कि नेटो का दखल इस इलाके में बढ़ सकता है। साथ ही जो विदेश नीति है उस पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ये हमला ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके पीछे कई सारे मकसद है जिनको लेकर धीरे धीरे जानकारी सामने आएगी। और इस वक्त की ये बड़ी खबर जो चीन की सरकारी मीडिया के हवाले से सामने आ रही है वो ये कि इस हमले के बाद दक्षिण पंथ का दखल बढ़ सकता है। नेटो की दखलंदाजी भी इस इलाके में बढ़ सकती है। साथ ही इस पूरे हमले का असर विदेश नीति पर भी देखने को मिल सकता है।